साप्ताहिक राशिफल में हम बात कर रहे हैं 15 जून से 21 जून तक के समय के लिए, और वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इस समय, इस पर बात कर रहे हैं। वृष राशि वालों के लिए राशि स्वामी शुक्र इस समय मेष राशि के अंदर 12वें स्थान के अंदर है, यानी बहुत सारी लग्जरी या बहुत सारा सुख जो देने के लिए वो प्रेरित है। तो आप अगर कोई भी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर कुछ चीज चाहते हैं तो वो सब आपको इस सप्ताह मिलने की संभावना राशि स्वामी दे रहे हैं। लेकिन आप चंद्रमा भाग्य स्थान में और उसके बाद में दसम स्थान के अंदर और उसके बाद आय स्थान में होते हुए सप्ताह के अंत में 12वें स्थान के ऊपर शुक्र के साथ एक दिन के लिए रहने वाले हैं, यानी शनिवार को। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कैसा रहने वाला है हेल्थ और हेल्थ के हिसाब से, तो हेल्थ जहां तक वृष राशि वालों के लिए धनु राशि जो है वो हेल्थ को देखती है, और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति इस समय द्वितीय स्थान से हेल्थ को देख रहे हैं। यानी इसके मायने ये हैं कि सूर्य बुध और बृहस्पति की उपस्थिति द्वितीय स्थान के अंदर सामान्यतया आपको अगर पुराने रोग हैं, यानी ऐसे रोग जिनके अंदर बहुत लंबे समय से जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की जो समस्याएं, उनके अंदर एक स्थिरता प्रदान करते हैं, और नया कुछ आपको अगर वायरल वगैरह कुछ हुआ था तो उससे भी आपको हील करते हैं। तो यानी छोटी चीजों से ठीक कर रहे हैं, लेकिन लंबी चीजों के अंदर स्थिरता यानी कि जो यथा स्थिति बनाए रखने की स्थिति दे रहे हैं। तो यहाँ हेल्थ इस तरह से रहने वाली है जिसमें थोड़ी राहत तो रहेगी, लेकिन लंबे समय से अगर आप समस्याग्रस्त हैं तो उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो यहां पर शनि के साथ जब चंद्रमा रहेंगे तो कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है जहां आपको अचानक निराशा का सामना करना पड़े। साथी से रिश्तों के अंदर आपने कुछ कहा या पहले से वादा या मिलने की स्थिति, उन सब के अंदर आपको ऐसा लगे कि वो वादे आपका साथी पूरे नहीं कर रहा है, इसके कारण से आप थोड़े निराश दिखाई दे सकते हैं। अगर हम बात करें कैरियर और जॉब की, तो राहु आपके दसम स्थान में होने के कारण और चंद्रमा की स्थिति यहां पर सप्ताह के अंदर राहु के साथ गुजरने के कारण ऐसी स्थिति आ सकती है कि जब आपको कार्य के अंदर एकदम किनारे तक पहुंच करके आपको लगे कि ये काम आपने पूरी मेहनत से किए और उनमें परिणाम आपके अपेक्षा के अनुरूप ना मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि परिणाम सकारात्मक नहीं है, या तो आपको 200% रिजल्ट मिल रहा है या बिल्कुल एकदम कम। तो ये दोनों में से एक स्थिति आपके सामने रह सकती है। जहां तक बात है जॉब की, तो यस, आपके जब जिस समय शनि के साथ में चंद्रमा की स्थिति रहेगी तो हो सकता है आपके बॉस से आपकी ऐसी बातचीत हो जाए जो आपके कैरियर के लिए ठीक ना हो। तो ऐसी स्थिति में मौन रहना और बॉस को सुनना ये ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। हम बात करते हैं अगर फाइनेंस की, तो यहां पर भी शनि और सूर्य बुध बृहस्पति से इस चीज का संबंध है। बृहस्पति की उपस्थिति वृष राशि वालों के लिए द्वितीय स्थान के अंदर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ऐसी स्थिति प्रदान कर रही है जिसके अंदर लंबे समय से जो व्यवस्थाएं आप चाहते थे अपने जीवन के अंदर, वो उन व्यवस्थाओं की तरफ, उस बचत की तरफ, उस निर्माण की तरफ, उस ऐसी स्थिति को जिसको प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, उसको प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंस यानी ऐसी जगह पर आपका धन लगे जो बाद में चल करके बहुत अच्छा रिटर्न दे, उसकी स्थिति दिखाई देती है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में क्या रहने वाली स्थिति, तो यहाँ बुध बृहस्पति के साथ है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। वृष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है जब सूर्य बुध और बृहस्पति साथ हैं। अगर वो कॉलेजेस आप ढूंढ रहे हैं या कोई परीक्षा के परिणाम या प्रतियोगिता की तैयारी, उसमें आपका बुध आपका समर्थन दे रहे हैं, और बृहस्पति के साथ और सूर्य के साथ होने से एक तरह से राजयोग भी बना रहे हैं। यानी अगर आप सरकारी जॉब के लिए प्रयत्नशील थे तो उसमें भी आपको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है, और अच्छे जो शिक्षा के स्थान तो मिल ही रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, लक और रेमेडीज की बात करें तो चंद्रमा की उपस्थिति मकर राशि के अंदर थोड़ा भाग्य को एक स्टेप नीचे रखते हुए, यानी केवल 70% के आसपास आपको भाग्य का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 50 से 70%। लेकिन 2 दिन बाद ही राहु और शनि के साथ होने के कारण उसमें बहुत उतार चढ़ाव देखेंगे आप, और इस वजह से मन राहु और शनि के पास से गुजरते हुए जब सप्ताह अंत में जब शुक्र के साथ 12वें स्थान में होंगे, वहीं जाके आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो भाग्य का समर्थन मिल भी रहा है, मिला जुला असर कह सकते हैं आप। और अगर हम बात करें कि ईश्वर के प्रति आपकी जो किस तरह से आप
साधना करें, क्या कुछ करें जिससे आपको थोड़ा लाभ मिले, राहत मिले। तो शनि के उपाय, अगर शनि से जुड़े हुए उपाय अगर आप करते हैं, राहु और शनि दोनों के उपाय लगभग समान ही रूप से आप कह सकते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को जो जिन्हें थोड़ी परेशानी है, आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है, उनके लिए अगर आप कोई ठंडे पेय पदार्थ उन्हें आप देते हैं तो निश्चय ही आपको, क्योंकि गर्मी का बहुत सीजन है, बहुत तेज गर्मी आप देखते हैं बाहर, राहत के लिए जो सड़क पर जो मजदूर वर्ग है वो बहुत परेशान है, तो उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या उन्हें राहत दे सकते हैं, अगर इसमें कोई आप योगदान निभाते हैं तो आपको शनि और राहु से बहुत बेहतर परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। तो अपना योगदान दीजिए ऐसे लोगों को, और अपने भाग्य को और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करने का सही समय। तो ये था साप्ताहिक राशिफल 15 जून से 21 जून